करोड़पति परिवार का बेटा घूमने के लिए घर से जाता है, लेकिन वापस लौटकर कभी भी नहीं आता है। 50 साल से एक माँ की नजरें शायद थक चुकी हैं बेटे का इंतजार करते हुए, लेकिन वो बेटा कभी भी लौटकर नहीं आता। एक बेटे की जो मृत्यु है वो एक ऐसी रहस्यमय बन जाती है कि जिसका कोई भी पता नहीं लगा पाता। करोड़ों अरबों खरबों पैसा पास है, लेकिन इस पैसे का क्या मतलब जब अपना ही कोई नहीं मिलता है। दोस्तों, आखिरकार क्या वह लड़का वापस आएगा? ये क्या इसकी जिंदगी की कहानी है? कैसे ये गायब हुआ, कहां पर गया? 50 साल बाद इन सभी चीजों के राज खुलते हैं। क्या हुआ उस लड़के के साथ, ये भी आप लोगों को बताएंगे और काफी रोचक कहानी है। और यहाँ पर आप लोगों को एक और बात बताएंगे कि हम जिंदगी में कुछ ऐसे गलत फैसले लेते हैं जो फैसले हमें ऐसे रास्ते पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं जहां से कोई रास्ता निकलता ही नहीं है और शायद हम पीछे भी वापस नहीं आ सकते। अब वहां पर केवल हमारा उस खाई में कूदने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है और जिंदगी वहां पर स्टॉप हो जाती है। तो कभी भी जितने भी आप फैसले लेते हैं ना, उन फैसलों को वक्त दीजिए और वक्त देने के बाद उन फैसलों को लेने की कोशिश कीजिए। एक छोटी सी पहल है आप लोगों को कुछ कहने की, आगे आपकी मर्जी। आप समझदार हैं, आजाद देश में रहने वाले हैं। अब एक क्या स्टोरी होती है, क्या घटना होती है कि जिसमें एक लड़का 50 साल तक एक लड़की की मृत्यु जो रहस्यमय बनी रही और 50 साल बाद एक व्यक्ति जाता है और सारी खोजबीन करके इस चीज की लेकर आता है। जब वो खोजबीन सभी को पता चलती है ना, तो सब अपने दांतों तले अपनी उंगलियां चबा लेते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और शायद सभी के अंदर एक डर बैठ जाता है कि कभी भी हम अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। क्या खोजबीन होती है? इसके लिए आपको अमेरिका चलना होगा। अमेरिका में एक परिवार रहता है। परिवार बहुत रिच है, करोड़पति हैं, जैसे कि हमारे यहाँ के मुकेश अंबानी। क्योंकि मुझे आप लोगों को समझाना है और अच्छे तरीके से समझाना है। अब आप लगा लीजिए मुकेश अंबानी के घर में किस चीज की कमी है। इसी तरह ये परिवार होता है, ये टॉप लेवल पर थे जो अमीरी है। अब यहाँ पर इस परिवार में उस लड़के का क्या नाम होता है जो गायब होता है? उस लड़के का नाम माइकल होता है। माइकल रोकोफेलर इस लड़के का नाम होता है। इसके पिता का नाम नेल्सन रोकोफेलर होता है। ये बहुत करोड़पति व्यक्ति होते हैं। इनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर जो माइकल के पिता हैं, इनका एक म्यूजियम भी है दोस्तों, जहाँ पर ये पुरानी चीजों को रखा करते हैं और इनका एक ये शौक भी है। जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी और बहुत अच्छे से परिवार रहता है। यहाँ पर जो माइकल होता है, उसकी हॉबीज आपको बता दूं कि उसकी जो मनपसंद काम थे। यहाँ पर माइकल भले ही एक करोड़पति परिवार में था, लेकिन उसकी सोच बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई थी। उसका संघर्ष करना, घूमना फिरना, ऐसी चीजों के बारे में जानकारी निकालना जो ऐतिहासिक चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं, ये माइकल का शौक रहता है। अब माइकल अपनी एक टीम के साथ घर वालों से कहता है और ये घूमने के लिए न्यू गिनी द्वीप जाने की अपने घर वालों से परमिशन लेता है। घर वाले माइकल को वहां पर भेज देते हैं दोस्तों, न्यू गिनी, जहां पर कुछ आदिवासी रहते हैं और कुछ ऐसी पुरानी संस्कृति है जिसको सभी देखना पसंद करते हैं और वहां पर सब घूमने के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन वहां की एक और बात बहुत प्रचलित है कि वहां के जो लोग होते हैं वो काफी कठोर होते हैं। और आप समझते हो जो आदिवासी होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, तो उनका स्वभाव कैसा रहता है, ये इंसान को मारने से भी नहीं चूकते हैं। माइकल वहां पर घूमने के लिए जाता है और वहां की संस्कृति को समझता है। जब उन लोगों के वो साथ रहता है तो माइकल काफी उन लोगों से जुड़ जाता है, लेकिन उनकी जो भाषा है वो 2 महीने के अंदर भी उस भाषा को नहीं सीख पाता है। उनके साथ एक व्यक्ति ऐसा था जो उन्हें समझाता है कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। माइकल की भाषा को उनको समझाया करता और उनकी भाषा को माइकल को समझाया करता। अब माइकल वहां पर बहुत सारी चीजें देखता है, लेकिन जो एक कबीले हैं ये गोरे लोगों से नफरत करते हैं। इन्हें गोरे लोग अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि कोई पहले काल की बात होती है, जब कोई युद्ध होता है तो इन लोगों को बहुत ज्यादा तादाद में मारा जाता है गोरे लोगों के जरिए। यहाँ पर ये लोग ठीक ठाक है कि हाँ, यहाँ पर बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं, तो ये जो कबीले वाले थे ये उनसे कुछ भी नहीं कहते हैं। माइकल बहुत अच्छा वक्त वहां पर गुजारता है। माइकल वहां पर एक बहुत अलग चीज देखता है। वो देखता है कि इनके जो देवी देवता हैं, इनके वहां पर कल्चर होता है, संस्कृति होती है कि एक पेड़ होता है पूरा, और उस पेड़ को इस तरह से काटा छाटा जाता है कि एक पेड़ में करीबन 4 से 5 व्यक्ति, ऐसा लगता है कि एक दूसरे के ऊपर खड़े हुए हैं। और उस पेड़ को बिल्कुल भी अलग नहीं किया जाता है। पूरे पेड़ से एक
ऐसा सामान बनता है कि जिसको ये अपने देवी देवताओं की आत्मा माना करते। जब इनके गांव में कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो जब वो बनाया जाता और उसको वहां पर रखा जाता जहां पर ये पूजा पाठ करते हैं, अगर हमारी भारतीय भाषा में बोला जाए तो। अब यहाँ पर जो माइकल होता है उसे इनकी जो ये चीज थी, जो इसे देवी देवता मानते थे, जो पूर्वजों की आत्मा जिसमें रहा करती, एक दूसरे के ऊपर ऐसा लगता था जैसे इंसान खड़े हुए होते हैं, तो माइकल को ये चीज बहुत पसंद आती है। अब जो माइकल का गाइड होता है, माइकल उस गाइड से कहता है कि इनका ये क्या सामान है। वो गाइड पूरी जानकारी देता है माइकल को, लेकिन माइकल को फिर भी वो सामान, इनका जो बना हुआ हाथ से कलाकृति थी, वो बहुत ज्यादा पसंद आती है। माइकल अपने गाइड से कहता है कि इनसे पूछो कि इसको मुझे कितने में देंगे। अब यहाँ पर जब गाइड उनसे कहता है, माइकल से कहता है कि इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी माइकल उसके सामने और ज्यादा पैसे रख देता है जो उसे गाइड कर रहा था। अब यहाँ पर गाइड लालच के बस उन लोगों से पूछ लेता है कि ये तुम्हारी जो पुरखों की आत्मा जिन चीजों में रहती हैं, ये उन चीजों को, इस चीज को खरीदना चाहते हैं। ये बात उन कबीले वालों को बहुत बुरी लगती है, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल वो अपने गुस्से को शांत कर देते हैं और कहते हैं कि आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी या संपत्ति भी हमें दो, फिर भी हम आपको ये सामान नहीं देंगे। लेकिन माइकल की आंखों में उस सामान की चमक होती है जो लकड़ी से बनता है, जिसमें उनके पुरखों की आत्मा रहती है। अब आप ही सोच कर देखिए कि हमारे धर्म के विरुद्ध अगर कोई काम करे तो हमें भी ये चीज बुरी लगेगी। अब यहाँ पर इस चीज पर थोड़ी सी बहस होती है, लेकिन साफ शब्दों में माइकल से इस चीज के बारे में मना कर दिया जाता है। माइकल बहुत उदास हो जाता है, लेकिन माइकल की समझ में ये बातें नहीं आती हैं, क्योंकि जो गाइड था, उस गाइड ने माइकल से बहुत मोटी रकम ली थी इन सभी बातों की डील करने में। और गाइड माइकल से झूठ बोल देता है, कह देता है कि अगर तुम कुछ और लेकर आओगे, कुछ और सामान लेकर आओगे, तो ये तुम्हें जरूर ये दे देंगे जिनमें इनकी आत्मा रहती है पुरखों की। अब माइकल को गलत बता दिया गया था, उधर कबीले वालों ने साफ मना कर दिया था। यहाँ से माइकल अपने घर चला जाता है। अब यहाँ पर माइकल की आंखों में केवल वही छप जाता है कि मुझे वही प्राचीन सामान चाहिए जिसे ये लकड़ी से बनाते हैं। माइकल को नहीं पता था कि इन सभी में इनके पुरखों की आत्मा रहती है। अब माइकल कुछ सामान इकट्ठा करता है और अपने पास पैसे लेता है और अपने 3 दोस्तों को अपने पास बुलाता है। माइकल इस बात की खबर अपने घर वालों को ज्यादा नहीं देता है। अब इन 3 दोस्तों में कौन कौन होते हैं माइकल के, एक रीने होता है, एक साइमन होता है, एक लियो होता है और एक माइकल होता है। ये एक शिप तैयार करते हैं और उस पर सामान लादते हैं और माइकल उसमें खुद जाता है। सभी दोस्तों से बताता है कि मुझे अब न्यू गिनी द्वीप जाना है और वहां से वो सामान मुझे लेकर आना है। मैं उनके बारे में बहुत जान चुका हूँ। तारीख होती है 17 दिसंबर 1961 में और ये पूरी जानकारी निकालता है उस कबीले वालों की, क्योंकि इसे वो सामान चाहिए था अपने म्यूजियम के लिए। और वो अब यहाँ से अपने जहाज को ले चलता है, अपनी बोट को। इस बोट के सहारे यही रास्ते में पहुंचते हैं और इस न्यू गिनी से करीबन 25 से 26 किलोमीटर दूर ही इनकी बोट में परेशानी आ जाती है, जिसके जरिए गए थे। उस बोट में अचानक से कुछ ऐसी परेशानी आती है कि पानी भरने लगता है। ये चारों साथी अब उस समंदर में फंस चुके थे और बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे। ये बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ना ही तो इनकी जो बोट है जिसमें ये गए हैं, ना ही तो उसका इंजन स्टार्ट होता है और बहुत ज्यादा इनको परेशानी होती है। अमीर घर का था, बहुत बड़ी बोट होती है, बहुत बड़ा जहाज सा होता है, लेकिन कोई ऐसी कमी आती है और इनसे ये बात बिगड़ जाती है। यहाँ पर जो रीने होता है बहुत कोशिश करता है उसको ठीक करने की, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाती है। और दोस्तों यहाँ पर अब उसमें पानी भरने लगा था, धीरे धीरे पानी भर रहा था। माइकल, सभी लोग लगे हुए थे उस पानी को कम करने में, लेकिन वो पानी कम नहीं होता है। इन्हें पता है कि यहाँ से 25 से 26 किलोमीटर दूर जो न्यू गिनी द्वीप है वो नजदीक है और यहाँ पर माइकल को उसी द्वीप पर जाना था, लेकिन उनकी बोट उनका साथ छोड़ देती है। यही सब कुछ चल रहा था। अब यहाँ पर ये परिस्थिति बन चुकी थी कि बोट कुछ देर में डूब सकती है। अब क्या किया जाए। यहाँ पर जो माइकल के 2 दोस्त होते हैं जिनका नाम साइमन और लियो होता है, माइकल अपने साइमन और लियो को कहते हैं कि तुम इस बोट से उतरो और कोई हमारे लिए मदद लेकर आओ। सभी लोगों में तय हो जाता है और यहाँ पर दोनों जने उस बोट से उतरते हैं और तैरकर वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए 20 से 25 किलोमीटर दूर तक तैरना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन वो अपने साथ कुछ ऐसे सामान लेते हैं कि जिनसे अगर उनसे तैरा नहीं जाए तो थोड़ी देर आराम कर लेंगे, क्योंकि अभी उनकी जिस चीज में वो बैठकर आए थे वो डूबी नहीं थी। अब वहां से वो दोनों जने चल देते हैं, साइमन और लियो।
वो दोनों जने अब यहाँ पर रीने और माइकल रह जाते हैं और दोनों इंतजार करते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, दोनों जने नहीं आते हैं। शाम से पूरी रात निकल जाती है और रात को करीबन 2 बजे इनकी जिस बोट में बैठकर आए थे वो पलट जाती है पानी के कारण। अब जैसे ही बोट पलटती है तो ये दोनों जने उस बोट के हवा के कारण बोट थोड़ा सा उल्टा होकर, आपने देखा होगा कि कभी कभी हम किसी चीज को उल्टा कर देते हैं तो वो पानी पर उल्टा भी तैरने लगती है। इसी तरह से इनकी बोट अब इनके साथ करती है। अब वो बोट डूबती नहीं है, उल्टा होकर पानी में बिल्कुल ऐसे डटी रहती है। अब यहाँ पर जो माइकल और रेनी होते हैं वो दोनों इस बोट को पकड़े कर खड़े हुए रहते हैं पानी के अंदर और पूरी रात निकल जाती है। सुबह होती है तो माइकल सोचता है, क्योंकि जो रेने था उसे तैरना ज्यादा नहीं आता है और दूरी इनकी करीबन ऐसी थी 20 से 25 किलोमीटर, और जो माइकल था उसे पानी में तैरने की महारत हासिल थी। माइकल को केवल अपना सपना दिख रहा था, उन लोगों से वो चीज चाहिए थी जिनमें उनके पूर्वजों की रूह रहा करती। तो माइकल कहता है कि मैं इस कबीले में जाता हूँ और यहाँ से इन लोगों की मदद लेता हूँ। माइकल रीने को समझा कर जाता है कि तू यहीं पर रहना और मैं मदद लेकर आता हूँ, क्योंकि वो 2 जने गए हैं अभी तक वापस लौट कर नहीं आए हैं, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है। और माइकल अब तैरना शुरू कर देता है। माइकल यहाँ पर 2 ऐसे सिलेंडर लेता है जो पानी में अधर तैरते हैं, उनके सहारे से अब वो अपना तैरना शुरू कर देता है। रीने उसे देख रहा था और माइकल तैरता रहता है। सुबह से शाम हो जाती है, इधर रीने इंतजार करता है। यहाँ पर जो 2 लोग गए थे, साइमन और लियो, ये मदद लेकर आते हैं और वहां पर इन्हें रीने मिलता है। यहाँ पर वो देखकर जो रीने होता है बड़ा खुश होता है और उन लोगों को देखकर खुश होता है। यहाँ पर रीने समझ रहा था कि ये मदद माइकल लेकर आया है। अब ये लोग कहते हैं कि क्या माइकल भी आया है तुम्हारे साथ? वो कहते हैं कि क्यों, माइकल कहाँ पर गया है? तो ये बताता है कि माइकल भी मदद लेने के लिए गया है। तो ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं। माइकल को गए हुए करीबन 12 से 13 और 13 से 14 घंटे हो जाते हैं। यहाँ पर जो रीने होता है इसे बचा लिया जाता है, लेकिन ये खबर अब इनके घर वालों के पास पहुंच जाती है, जो माइकल के घर वाले होते हैं। माइकल के घर वालों की खुद की फोर्स होती है दोस्तों, उनकी सुरक्षा के लिए जितने भी गार्ड होते हैं सभी टीम को अलर्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर माइकल की खोजबीन चल जाती है। माइकल की खोजबीन चल रही थी, लेकिन कोई भी उस दिशा में खोजबीन नहीं करता है। सभी ये सोचते हैं कि वो तो वहां पर गया है, लेकिन माइकल गया उसी कबीले में था। दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि ये खोजबीन चलती है, यहाँ पर बहुत समय निकल जाता है, 24 घंटे करीबन निकल जाते हैं। उसके बाद ये खोज चलती है। उधर माइकल उस कबीले के पास पहुंच चुका था। जब माइकल उस कबीले के पास पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि जो कबीले वाले होते हैं वो आज अपनी नावों के साथ और समंदर के अंदर खड़े हुए थे। माइकल उन्हें देखकर बड़े मन में दिलासा देता है कि मैं तो इनके पास पहले भी आया था। अब यहाँ पर माइकल को देखकर वो लोग समझते हैं कि ये सफेद क्या आ रहा है, क्योंकि माइकल बहुत गोरा चिट्टा होता है। अब वो लोग तैयार हो जाते हैं और पोजीशन में हो जाते हैं माइकल पर वार करने की। लेकिन जैसे ही माइकल धीरे धीरे तैरकर उनके पास बढ़ता है तो वो देखते हैं कि ये तो कोई इंसान है। अब जैसे ही माइकल उनके पास पहुंचता है तो वो माइकल को पहचान लेते हैं। जब माइकल उनसे कहता है कि मैं माइकल उनको अपनी भाषा नहीं समझा पाता है, भले ही वो 2 महीने उनके पास रहा था, लेकिन वो उनकी भाषा को नहीं समझ पाता है। उनमें से दोस्तों 3 लोग होते हैं, जिम, फिम, पिप। जिम, फिम ये बहुत जल्लाद किस्म के लोग होते हैं। यहाँ पर माइकल उनकी बोट को पकड़ता है। उनमें से एक आदमी जो जिम होता है वो माइकल को हाथ पकड़कर बोट में लेटा लेता है। माइकल बोट में लेट जाता है और ये अपनी बोट को चलाने लगते हैं, लेकिन आज इनके चेहरों पर कुछ अलग बात थी। माइकल को एहसास होता है, लेकिन माइकल अपने मन में बहुत दिलासा देता है कि मैं तो इन लोगों को जानता हूँ, ये मेरे साथ गलत क्यों करेंगे। उसके साथ वो माइकल को अब जो उनकी नावें होती हैं वो नारे लगाते हैं और शंख बजाते हैं। माइकल ने आज तक इनके मुंह से ऐसे नारे नहीं सुने थे। माइकल यहाँ पर डर तो जाता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। अब ये अपनी बोट को गांव की तरफ नहीं लेकर जाते हैं। जो जंगल के अंदर इनका गांव था, एक सुनसान इलाके में अपनी बोट को रोकते हैं और वहां पर ये सभी उस बोट से उतरकर और बहुत जोर जोर से जो सींग होते हैं उनसे एक आवाज निकालते हैं, साउंड बहुत जोर से शंख बजाते हैं। एक तरीके से हमारी भाषा में बोले तो अब माइकल बहुत डर जाता है। उससे आगे माइकल देखता है कि सभी लोग जब नारे लगा रहे हैं तो बहुत
क्रोध में नारे लगा रहे हैं और इसके बाद माइकल को बोट से उतारा जाता है। माइकल बहुत कोशिश करता है इनको समझाने की, बताने की मैं तो यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन वो लोग भी माइकल को जानते थे और जो 3 जल्लाद किस्म के लोग होते हैं वो तीनों भी माइकल को बहुत अच्छे से जानते थे। अब वो माइकल के साथ वो होने वाला था जिसकी माइकल को उम्मीद नहीं होती है। माइकल को कुछ घंटों में ही समझ आ चुका था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। माइकल को एक ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहां पर कुछ पेड़ कटे हुए हैं, जमीन समतल है, बिल्कुल एकदम साफ है, वहां पर एक पत्थर रखा हुआ है और वहां पर माइकल को भेड़ियों की तरह छोड़ दिया जाता है। उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है और दोस्तों यहाँ पर अब माइकल के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और माइकल को गांव में ले जाया जाता है। वो इस तरह के नारे लगा रहे थे जिन नारों के बारे में आज तक कोई नहीं बता पाया है। उसके बाद वो माइकल को गांव ले जाते हैं। गांव ले जाने के बाद छोटा सा उनका कबीला होता है, उस कबीले के सामने एक व्यक्ति माइकल के बाल पकड़ता है और गर्दन को जोड़कर माइकल को झुकाने के बाद उन बालों के जरिए माइकल का जो सर है उसे जोर से खींचता है और एक व्यक्ति माइकल को कमर से पकड़ता है पेट की तरफ और दोनों एक दूसरे के विपरीत खींचने लगते हैं। आप समझ सके होंगे कि मैं किस पोजीशन की बात कर रही हूँ। इसके बाद एक व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर आता है और वो माइकल की गर्दन पर उस कुल्हाड़ी से वार करता है। ये मंजर बहुत भयावह होता है। अभी इंसानियत कहीं पर भी नहीं थी और क्रूरता यहीं पर नहीं रुकती है। इसके बाद ये कबीले वाले एक कुल्हाड़ी जो होती है उससे सर अलग नहीं होता है तो दूसरी बार वार करते हैं। एक तेज धार हथियार लाते हैं, उससे इसके जिस्म को अलग किया जाता है और अलग करने के बाद अब यहाँ पर जो सिर था उसे ये 3 जल्लाद लोग अपने हिस्से में लेते हैं। जो माइकल का दिमाग होता है, जिम, फिम, पिप, ये तीनों लोग माइकल के सिर को अपने लिए रखते हैं, उसके दिमाग को, और यहाँ पर जो बाकी का हिस्सा होता है उसे और फौज खाती है। माइकल को पकाया जाता है। पकाने के बाद माइकल का भोजन किया जाता है और इतना ही पकाया जाता है जितनी जरूरत होती है। अब यहाँ पर जो दिमाग को खाने वाले 3 लोग होते हैं, खाने के बाद जो माइकल के सर की हड्डी है उसे सजा कर रखते और कहते हैं कि हमारे पुरखों की आत्मा को लेने के लिए आया था तो इसी लायक है, ले, हमारे पुरखों की आत्मा तेरे सामने है, आज तेरी ही आत्मा हमारे सामने है। कुछ इस तरह के वर्ड ये लोग बोलते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ जो माइकल के घर वाले होते हैं अमेरिका से, वो सभी पूरी फोर्स लेकर इस न्यू गिनी द्वीप में आकर एक डेरा डाल लेते हैं। ये लोग माइकल को हजम कर चुके थे और इसके बाद इन सभी ने समूह बनाकर कहा कि ये बात किसी के भी सामने नहीं आनी चाहिए, हमने एक व्हाइट मैन से बदला लिया है। ये लोग व्हाइट मैनों से मतलब इनको ईर्ष्या थी, जलन थी। अगर ये बात माइकल के घर वालों को पता चलती तो शायद उनका कबीला तबाह हो जाता और बहुत सारी चीजें ऐसी होती, और ये बिल्कुल बात को दबा लेते हैं और माइकल की किसी को महक भी नहीं आने देते। इसके बाद यहाँ पर माइकल के जो घर वाले होते हैं 10 दिन तक वहां पर कोशिश करते हैं और 10 दिन तक अपनी छानबीन जारी रखते हैं। यहाँ पर जो अमेरिका का कानून है वो भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन माइकल का कोई भी पता नहीं मिलता है। जिंदगी और आगे चलती है, धीरे धीरे वक्त बदलने लगता है, जिंदगी गुजरने लगती है। एक बार जो चला जाता है अब वो कहाँ से आए, यहाँ पर उन्हें तो कुछ भी नहीं पता था। वो तो ये समझते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो यहीं पर है, कहीं पर है, लेकिन उसे तो कर दिया था लोगों ने बहुत दूर। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है, बहुत लोग माइकल की खोज में जाते हैं। करीबन माइकल की खोज 20 से 22 साल तक चलती है। सभी लोग अपने हिसाब से माइकल की खोज करते हैं। अब धीरे धीरे वक्त निकल जाता है और सन आ जाता है 2012 है। इन 50 सालों में बहुत लोगों ने खोज की थी। कुछ लोग तो वहां से वीडियो बनाकर लाए, कुछ लोग कहते हैं कि माइकल आज भी वहां पर जीवित है, उन लोगों के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा है। लेकिन जो मैंने आपको कहानी बताई, इसका राज कहां पर खुलता है? इसका राज 2012 में खुलता है, जब माइकल को गायब हुए 50 साल होते हैं। दोस्तों, आपने डिस्कवरी पर, जियोग्राफी पर एक व्यक्ति का नाम बहुत ज्यादा प्रचलित होता है, उसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये व्यक्ति खोज करता है और सभी टापुओं को निकालता है, सभी पर घूमता है और सभी के बारे में जानकारी देता है। इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी हैं। माइकल के ऊपर भी इन्होंने एक कहानी और एक बुक लिखी है। इस व्यक्ति का नाम होता है काउरल हुकमैन। काउरल हुकमैन आप लोगों ने जियोग्राफी पर जरूर देखा होगा, मैंने तो देखा है, बहुत बार देखा है। अब ये इस कबीले में घूमने के लिए जाता है 50 साल बाद 2012 में। यहाँ पर जब ये घूमने के लिए जाता है तो ये करीबन
6 से 7 महीने इस कबीले के साथ वक्त गुजारता है। ये कुछ वीडियो बनाता है, फोटोग्राफी करता है, क्योंकि ये इस मकसद से जाता है कि जो माइकल है उसकी हिस्ट्री मुझे निकाल कर लानी है। अब यहाँ पर जब उन लोगों का ये विश्वास जीत लेता है, क्योंकि इसे आदत है ऐसे लोगों के साथ रहने की, जब विश्वास जीत लेता है तो उस जमाने के जो लोग होते हैं अब माइकल की सच्चाई को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो भी पूरी कहानी मैंने आप लोगों को बताई कि माइकल को कैसे इस दुनिया से दूर किया जाता है, ये सारी कहानी हुक को बताई जाती है माइकल के बारे में। हुक बताते हैं कि मेरी आंखों से आंसू आ गए थे जब उन लोगों ने ये बात मुझे बताई थी, और उन लोगों के लिए ये बात कोई नई नहीं है। वो किसी के भी साथ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो इस शहरी दुनिया से और इस चमक दमक से बहुत दूर रहते हैं। उनकी जिंदगी में और हमारी जिंदगी में बहुत अंतर है। यहाँ से जो काउरल हुक इस बात के बारे में जानकर आते हैं, लेकिन जब भी काउरल हुक को वार्निंग दी जाती है उन लोगों की तरफ से कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो तुम खत्म हो जाओगे और तुम्हारे साथ के रहने वाले सभी खत्म हो जाएंगे। उन लोगों ने एक श्राप दिया था, लेकिन हुक आने के बाद, क्योंकि हुक इन बातों को नहीं मानते हैं, वो लोग आत्मा और इन सभी चीजों पर बहुत विश्वास करते हैं। हुक इस बात के बारे में एक किताब छापते हैं और उस किताब को सभी लोगों के सामने लेकर आते हैं। तो यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है और इन सभी के बारे में ये जानकारी मिलती है। अब आप इस पर क्या कहना चाहोगे? क्या माइकल के लिए वो सामान या उनकी जो इम्पोर्टेंट चीज थी, क्या इतनी जरूरी थी कि वो उसने अपनी जान पर खेल गया और उसने अपनी जान को भी नहीं देखा? हमें कभी भी किसी चीज के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए जिस चीज के बारे में हमें पता हो कि ये चीज हमें नहीं मिलेगी। हालांकि माइकल को नहीं पता था, माइकल को जो गाइड था उसने थोड़ा सा भटका दिया था। उसने ये बताया कि ये तुम्हें दे देंगे, तुम और सामान लेकर आना। शायद गाइड का ये सोचना होगा कि माइकल अब यहाँ पर कहाँ आएगा, लेकिन कहाँ पता था कि माइकल के आंखों में जो एक लकड़ी पर बनाया हुआ एक व्यक्तियों के ऊपर एक ऐसी दीवार सी होती है, वो ऐसी समझ में आ जाती है कि वो सामान को लेने की इतनी कोशिश करता है। दोस्तों, एक घर का बेटा इस दुनिया से चला जाता है। करोड़ों पैसे, कोई भी चीज काम नहीं आती जब वक्त बुरा आता है, केवल वक्त बुरा ही आता है। तो इस पर अपनी राय क्या रखना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब दोस्तों, उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं और हमें बहुत अच्छी दुआएं देते हैं, बेस्ट विशेष होती हैं उनकी हमारी तरफ से हमारे लिए और हमारी तरफ से भी उनके लिए। दोस्तों, पहला नाम है ललिता यादव जी। इन्होंने कहा है कि मेरा नाम जरूर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लक्ष्मण कुनवार, बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्रनाथ जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं भाई जी, तहे दिल से। जेपी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रेणु देवी मुंबई से, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका कई दिनों में कमेंट आया है। सुकंतला, बहुत बहुत धन्यवाद सुकंतला बहन जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, प्रणाम है आपको। सुमन नागर, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन नागर जी। निशी सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बबीता सिंह दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद। रेगुलर कमेंट आते हैं हमारी बहन के, रेगुलर करती हैं। दशरथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राकेश जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नेहा कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ईश्वरी बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दीपक कुमार बिहार से, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। डिनाली कुरैशी इटावा से, डिनाली कुरैशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छा कमेंट था आपका। मनसा दास, गायत्री देवी जी हैं, ये बताती हैं कि मैं और मेरे पति दोनों आपकी वीडियो मिलकर देखते हैं और हमें आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। आप समाज में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो यहाँ पर गायत्री बहन जी और आपके पति से भी मनसा दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये मनिकपुरी से हैं, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। क्रांति की आप सभी को ढेर सारी बधाई हो, आपके जीवन में एक नया पल आए, जिंदगी बहुत अच्छे से कटे, जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं आए। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। यहाँ पर जो गायत्री देवी जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनके बहुत प्यारे और बहुत प्रेरणादायक कमेंट होते हैं, आपके कमेंट बेस्ट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। कल फिर से हाजिर होंगे किसी सच्चे और अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।